Hello class 7. Welcome to my class. In last class we have already read first part of this lesson 3 questions composed by Leo Tolstoy. In this lesson we have read a thought came to a certain king. If he knew 3 things he would never fail in his life. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब हरमिट ने उनसे कहा, Here comes someone running, राजा पीछे मुड़ करके देखा तो उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहा है, और जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा वह बेहोश होकर के नीचे ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा और हरमिट ने दोनों ने मिल करके उस व्यक्ति के कपड़े को हटाया और देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव बना हुआ है। राजा अपने रुमाल से तब तक उसका ड्रेसिंग करता रहा, उसे धोता रहा, साफ करता रहा, जब तक कि ब्लड निकलना बंद ना हो गया। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. जब उसे कुछ अच्छा अनुभव हुआ, कुछ अच्छा लगने लगा, तो वह पीने के लिए कुछ मांगा, तो राजा ताजा पानी ला करके उसे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. और इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, चल रही थी। The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा हर्मिट की मदद से उस wounded man को, उस घायल व्यक्ति को अंदर लेकर के आया, हट के अंदर यानी कुटिया के अंदर लेकर के आया और उसे बेड पर, बिस्तर पर लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. The king tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. उस व्यक्ति ने भी बेड पर आकर के, बिस्तर पर आकर के चुपचाप सो गया। राजा भी दिन भर के थकान के बाद थक गया था और वो भी नीचे फ्लोर पर सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. जब वह सुबह जगा, पूरी रात सो गया, जब वह सुबह जगा तो उसे समझने में थोड़ा समय लग गया कि वह कहाँ आ गया है और उसके सामने जो बेड पर जो बियर्डेड मैन है वह व्यक्ति कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उसने देखा, जब बियर्डेड मैन जब सवेरे जगा तो वह राजा से माफी मांगने लगा। तो राजा जब जगा तो वो एकदम धीरे आवाज में बियर्डेड मैन उससे माफी मांगने लगा, बोला फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दे। तब राजा ने कहा, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। कहा मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें किस लिए क्षमा करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एक ऐसा शत्रु हूँ, एनिमी हूँ, जो आपसे बदला लेने के लिए कसम खाया हुआ था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरे प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit. मैं जानता था कि आप उस हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हैं। And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने यह प्लानिंग की थी, मैंने यह योजना बनाया था कि जब आप रास्ते में लौट रहे होंगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me.
लेकिन आप वापस नहीं आए, इसलिए जिस जगह पर मैं छुपा हुआ था उस जगह से मैं बाहर आया और आपके बॉडीगार्ड ने, अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और उनसे मेरा सामना हो गया और उसने ही मुझे घायल कर दिया है। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं तो उससे बचकर भाग गया, लेकिन मैं मर गया होता अगर आप मेरे इन वुंड्स को, मेरे घाव को आप मरहम पट्टी नहीं किए होते तो मैं मर गया होता। I wished to kill you and you have saved my life. मैंने आपको मारने की इच्छा रखी थी और आपने मेरे जीवन को बचाया। Now if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. लेकिन अब अगर मैं बच गया और जिंदा रह गया तो मैं आपका सबसे विश्वासी नौकर बन करके रहूंगा और अपने बच्चों को भी बताऊंगा कि वो भी आपके लिए नौकर की तरह ही रहें। Forgive me, मुझे क्षमा कर दें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा को इस बात की खुशी थी कि उसका जो एक शत्रु था उससे बहुत ही आसानी से उसकी मित्रता हो गई और वो उसे अपना दोस्त भी बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. उसके बाद राजा बहुत खुश हो गया। वह उसे सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए अपने नौकरों को भी भेजूंगा और अपने खुद के डॉक्टर को भी भेजूंगा और तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी मैंने सीज की है, जो मैंने अपने कब्जे में ले ली है, उसे भी वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." उस वुंडेड मैन को उस हट में, उस कुटिया में छोड़कर वह बाहर आया कि चलो भाई, मेरे प्रश्न का तो जवाब नहीं मिला, अब मैं वापस अपने राज्य को लौट जाता हूं। और वह उस वाइज मैन, उस वाइज हर्मिट को खोजने लगा, जो कि उस वाइज मैन हर्मिट को खोजने लगा और हर्मिट उस फील्ड में सीड को यानी कि जो बीज था उसको बो रहा था। ठीक है, और उनसे कहा कि मैं आपसे एक बार और फिर से अपने प्रश्नों का जवाब चाहता हूं, अगर आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं तो मुझे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looked up the king as he stood before him. हर्मिट ने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो मिल चुका है। और वह बैठे बैठे ही राजा को देखा और कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। You have already been answered. How have I been answered? What do you mean? मुझे कैसे मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया? आप क्या कहना चाहते हैं? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं मिला? अगर तुम कल मेरे ऊपर दया नहीं दिखाते और मेरे लिए ये जो बेड्स तुमने गड्ढा किया ऐसा नहीं करते तो तुम यहाँ से वापस जा चुके होते और रास्ते में तुम्हारा सामना तुम्हारे एनिमी से हो जाता और उस समय तुम सोचते कि काश मैं अभी उस हट में होता, उस हर्मिट के पास होता। So the most important time was when you were digging the beds. इसलिए सबसे important टाइम था जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, गड्ढा कर रहे थे। And I was the most important man and to do me good was your most important business. और तुम्हारे लिए सबसे important व्यक्ति मैं था और जो तुम सबसे most important business था, सबसे important काम था तुम्हारे लिए करना, वो मेरी मदद करना ही तुम्हारा सबसे important काम था। Because if you had not traced his afterwards when the man ran to us, इसके बाद जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया, the most important time was when you were caring for him. सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, उसका केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ट्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो वह व्यक्ति बिना तुमसे
मेल मिलाप किए ही मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया यही सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा कार्य था, बिजनेस था। रिमेंबर देन, हमेशा याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, जो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी का समय है, जो प्रेजेंट टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वह समय होता है जिस समय में हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी कार्य को शुरू करने का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू बिगिन समथिंग इज द टाइम नाउ, यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम है यही समय सबसे सही होता है, क्योंकि इस समय में आपके पास पावर होता है कि आप कोई भी कार्य को कर सकते हैं। ना ही आप पास्ट में जाकर के कोई कार्य कर सकते हैं, ना ही जाके आप फ्यूचर में कोई कार्य को कर सकते हैं। आप जो कार्य कर सकते हैं वो अभी कर सकते हैं। इसीलिए जो सबसे सुइटेबल टाइम है वो है अभी, यानी नाउ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ आप किसी खास वक्त में हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में फ्यूचर में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। इसलिए जब आप जिसके साथ हैं वही आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन भी है। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, कि हम फिर से फ्यूचर में किसी से मिल पाए कि ना मिल पाए। इसलिए जो व्यक्ति आपके साथ अभी है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone, और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य भी हमारा यही है कि जो व्यक्ति हमारे पास मदद मांगने के लिए प्रेजेंट टाइम में आया है हम उसकी मदद करें, क्योंकि इसी के लिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। इस प्रकार से यह स्टोरी का जो एक्सप्लेनेशन था वो खत्म हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।